बाबा इशफाक अहमद साहब से आपकी कब मुलाकात हुई और किस चीज़ ने मुतासिर किया? और फिर मुझे याद है कि ये दास्तान सराय के साथ तो अब भी आपका ताल्लुक़ है, क्योंकि वो जो एक मरतबा वहाँ पे गया है, वो उसका उन्हीं फिर का हो ताल्लुक़ गया। का, हाँ, ताल्लुक़ फिर उसका रहना है। कोई उस घर के पास से गुज़रे या ना गुज़रे, दास्तान सराय उसके अंदर है और ये ऐसे ही है। सिलसिला चलता है। तो आपकी मुलाकात और किस तरह से? मैंने अभी कासिम अली शाह साहब के शो में ही बताया कि बाबा जी इशफाक साहब के कुछ अफकार से एक इंटरव्यू मैंने सुना था, मुझे कोई इख्तलाफ सा हुआ था, अच्छा। क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस वक्त जब मैंने सुना था, मैं शायद मैट्रिक में था। तो वो बात मेरी समझ से बहुत बड़ी थी। तो मुझे जहन में आया कि यार इस शख्स से मैं जब भी मिलूँगा तो ये पूछूंगा ये क्या बात की है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था एक्टर बनने के लिए, उन पीटीवी के हम चक्कर लगाते थे, तो वहाँ मुझे एक दिन इशफाक साहब नज़र आ गए। अच्छा। अब मेरे जहन में वही था कि यार इशफाक साहब ने ये जो एक इंटरव्यू में एक बात की थी, वो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ग्राह गुजरी, क्योंकि मेरा जहन छोटा था ना, आपकी छोटी सोच होती है, बच्चे भी होते हैं आप। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको, पंजाब यूनिवर्सिटी की क्रिटिक्स ने घेर रखा था, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि फुमन आपका ज़ाती तजर्बा या मुशाहिदा। अब जिन लोगों ने फुमन खान कहानी पढ़ रखी है वो समझ सकते हैं मैंने कितना बेवकूफ़ाना सवाल किया था। तो हंसने लग गए, कह रहे बैठ जा। खुद सोफे पे बैठ के, मैं कॉर्नर टेबल पे बैठ के डी स्टूडियो के बाहर, कहते क्या नाम है तेरा? मैं क्या इफ्तिखार इफ़ी। क्या करता है? मैं कहा जी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक्टर बन रहा हूँ। कहते हर बच्चा या फुमन होता है या उसे फुमन बनाने की कोशिश की जाती है। इस बात को सोची बेवकूफ़ा। ये कह के चले गए अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग पे। तो मुझे एहसास हुआ कि यार इस बंदे में बड़ी बर्दाश्त है। मतलब मैंने इतना कड़वा सा सवाल किया और उन्होंने आगे से इतनी मोहब्बत से जवाब दिया। फिर उसके बाद मैं गया उनके पास दोबारा, क्योंकि उनको सब बड़ी इज्जत देते थे, तो मेरा ख्याल था ये मुझे काम दिलवाएंगे। मैं एक्टर था, लालची था, तो वो लालच मुझे उन तक ले गई। वो खुशशुक्र है, उनके कहने से काम तो किसी ने भी नहीं दिया, लेकिन उनका जो अंदाज़ था मोहब्बत का, प्यार का, तारीफ़ करने का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। तो मुझे कहीं आदत हो गई उनकी, फिर हम उनके पीछे पड़ गए। तो ताल्लुक़ ऐसे बना था। तो दास्तान सराय में तो बाबा जी के उनकी ज़िंदगी में भी महफ़िल होती रही, और उसके बाद भी बानो आपा वाली भी वीकली वो महफ़िल होती थी, और उसमें एक पूरा माहौल होता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ नए सुनने वाले होंगे, उनको शायद ये समझ ना आए इस वक्त कि वहाँ पे हम देखते थे कि बानो आपा बैठी हैं, कभी आप उनके दाएं तरफ या बाएं तरफ नीचे बैठे होते थे, और हम सभी कहीं ना कहीं नीचे ज़मीन पे बैठे होते। अच्छा, मैंने वो शहर की वाहिद महफ़िल देखी है जहाँ पे लोग नीचे बैठना पसंद करते थे। हाँ, वरना अगर आप किसी को कहें, सोफ़े मौजूद हों और आप किसी को कहें कि यार ज़मीन पे बैठना है अपने हाँ, कारपेट वो पे, नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा बड़े बड़े एक्टर और लोग, और हम भी आप इस तरह से बैठते थे और बड़ा अच्छा लगता था, एक डिफरेंट था। ये महफ़िलें कितने साल रहीं, और वहाँ पे उस उन महफ़िलों का कोई ऐसा किस्सा, वैसे तो बेशुमार हैं, कि लोग आके अजीब-व-गरीब फरमाइशें भी करते थे, मोहब्बत का इज़हार भी करते थे, और आपने कुछ ऐसा देखा हो कि जो आपकी याद रह गया हो कि यार ये क्या हुआ? एक बड़ा मुनफ़रिद कोई वाक़या है ऐसा? बाबा जी इशफाक साहब गर्मी में तो मअतल कर देते थे, क्योंकि गर्मी जब बढ़ती थी ना तो कहते थे यार लोग आते हैं, कहाँ से आएंगे, इतनी तकलीफ़ होगी। तो 1-2 महीने वो स्टे भी किया करते थे, उनको मअतल कर दिया करते थे। तो बाबा जी की नशिस्त हुआ करती थी जुम्मे को, उसके अलावा भी दिन भी बदल लेते थे, पीर भी होती थी। लोग आते थे, सवाल करते थे, उनकी ढारस बनती थी, उनको खाना मिलता था, सबसे बड़ी बात इज़्ज़त मिलती थी। अच्छा, ये खाने का सिलसिला बाबा जी से था? हाँ, इशफाक साहब के दौर ओके, से। ठीक। तो बल्कि ये होता था अगर आप कुछ ले आए हैं ना तो वो भी वहीं रख दिया जाता था कि आप हाँ, जिस तरह ये बानो आपा के। बाद में बानो आपा वाले में भी यही होता था। हाँ, ये बल्कि वो होता था, नाराज़ हो जाती थी, तू खाना क्यों नहीं खाता? खाना क्यों नहीं खाता। और एक दफ़ा मैं जाने लगा खाना खाए बगैर, उन्होंने कहा नहीं, तू खाना खाते बगैर नहीं जाना। मैंने फिर 1-2 लुक़मे लेके फ़ौरन निकल गया। हाँ, तो बाबा जी के दौर में भी ऐसे ही था। लेकिन एक अच्छी बात है कि एक दिन हम बैठे हुए थे तो एक साहब थे, उन्होंने कहा जी मैंने नात सुनानी है। अच्छा। तो इशफाक साहब ने कहा बिस्मिल्लाह, उन्होंने नात सुनाई। उसके बाद एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं तो ढोली लेकर आया था। कहते जी मैंने भंगड़ा वो धमाल डालनी है। ठीक है।
अब आपको बताया कि वो हमसाए और ये सारा है मॉडल टाउन का इलाका। कहते अच्छा दरवाजे बंद बुए बंद कर दो बाल है, तो वो धमाल डाल रहा है। उसके बाद एक शख्स कहता है मैंने गाना सुनाना है। कहते अच्छा से सुना। तो मैंने उस वक्त तो मुझे ये बातें नहीं समझ आती थी कि यार उस वक्त ये अजीब क्या- लगा होगा। हाँ, उससे बड़ा अजीब सा लगता था। तो आज मैं इनको समझ सकता हूँ इन सारी बातों को कि वो सामने वाले की दिलदारी नहीं करना चाहते थे। जिसने जो कहा। हाँ, 2-4 मिनट भंगड़े के बाद जब वो धमाल होगी तो कहते यार 1 मिनट, यार मेरे हमसाए भी है कि नहीं, बस बहुत अच्छा किया तूने, ठीक है इतना ही ठीक है। मतलब दिल नहीं तोड़ना किसी का। तो ये एक उस निशिस्त की हमेशा से एक चीज़ रही। वहाँ आप भी गए हैं, जी आप बानो आपा की आपने महफिल अटेंड की है, वहाँ कभी आपको ये नहीं लगा कि फ़र्रुख कोई नया बंदा है या छोटा है? तो इन दोनों की महफिल में जो बैठा उसको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो छोटा है। सबका मुकाम एक ही था। एक ही बट नामवर लोग भी देखें नीचे बैठे हुए नीचे हैं। बैठे हैं। आप बैठे हैं, आपको नहीं पता आपके साथ वाला कितना बड़ा एक्टर है या कितना बड़ा आदमी किस शहर का। इदारे से है। हाँ जी, कुछ नहीं पता चलता था।